एओस, एलिस, बीएससी स्टेशन और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स कैसे 100x, 200x, 300x ऑल टाइम हाई आरओआई अचीव कर पाते हैं? क्या ऐसे कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ पोटेंशियल है? आईडीओज एक्चुअली होते क्या है? आर दे सेम एज आईसीओज? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियंस। नए प्रोजेक्ट्स को मार्केट में लाने से पहले उनके लिए फंड रेज करने में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री हमेशा से ही एडवांस रहा हुआ है। आईडीओज क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको चलना पड़ेगा 2016-17 के टाइम पे, जब आईसीओज एक बहुत बड़ा सेंसेशन था पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। वो एक ऐसा टाइम था जब हर कुछ दिन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि आईसीओज मार्केट में लेके आता था और बहुत सारा फंड रेज करता था। जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते थे तो इनका प्राइस इंसेनली मल्टीप्लाई हो जाता था। इस टाइम पे शायद हजारों ही आईसीओज आए होंगे और बहुत सारे ऐसे आईसीओज ने फाउंडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों को ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया था। लेकिन हर वो चीज़ जो बहुत जल्दी हाइप पकड़ लेती है उसका बबल कभी ना कभी बर्स्ट हो ही जाता है। इसी तरह से कुछ टाइम के बाद बहुत सारे स्कैम कंपनीज अपने आईसीओज ऑफर करने लगे और क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा था, इसका वेव चल रहा था, तो लोगों ने इनमें भी पैसे डालने स्टार्ट कर दिए। ये इस हद तक चला गया कि आईसीओज एक टाइम के बाद धीरे धीरे अपनी ऑथेंटिसिटी खो चुका था, अपनी वैल्यू खो चुका था और लोग इसमें ट्रस्ट करना बंद कर चुके थे। इसके कुछ टाइम बाद ही 2019 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के आया आईईओ यानी कि इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। आईईओज का क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो काफ़ी सेम है आईसीओज से, लेकिन यहाँ पे जो ऑफरिंग्स होती थी वो होती थी वाया बड़े एक्सचेंजेस जैसे कि हुओबी, कुकॉइन और बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि क्योंकि अब ये बड़े एक्सचेंजेस ऑफरिंग्स ला रहे थे, इसलिए हर प्रोजेक्ट की प्रॉपरली ऑडिट होती थी और उनका बैकग्राउंड चेक बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। इसलिए जो स्कैमर कंपनीज फायदा उठा पा रहे थे आईसीओज का, वो अब इस बात का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। आईओज करने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था, इनिशियल ऑफरिंग के वजह से जो क्राउड फंडिंग होती थी कंपनीज की वो तो होती ही थी, बट इसके अलावा क्योंकि अब ये कॉइन्स इन बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होते थे, इसलिए इनकी हाइप और बढ़ती थी और इनके प्राइजेस और भी मल्टीप्लाई हो जाते थे। आज के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि मैटिच, WRX, एलरॉन, ये सारे ही आईओज के ही देन है। लेकिन ये वही टाइम था जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे कि यूनिस्वैप बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और इनके बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी ने फिर से आईसीओज जैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब इन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज करके कोई भी अपने टोकन्स या फिर अपने कॉइन्स लॉन्च कर पा रहा था। आईसीओज और आईईओज इन दोनों से रेज हुए प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बन के आया अर्ली 2021 में आईडीओज यानी कि इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीओ इज सेम एज आईसीओज और ईओज यानी कि क्राउड फंडिंग करना। जो प्रोजेक्ट के फाउंडर्स है या फिर टीम है वो अपने टोकन सेल करती है पब्लिकली और उनको उसके बदले मिलते हैं क्राउड फंड्स। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है आईसीओज और आईईओज से। आईसीओज और आईईओज में पहले कॉइन्स की सेलिंग हो जाती है और बाद में लिस्टिंग होती है। आईडीओज में टोकन रियलाइजेशन के इमीडिएटली बाद ये किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि यूनिस्वैप या फिर पैनकेकस्वैप पे लिस्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहला आईडीओ था वो था रेवन प्रोटोकॉल का। इसका आईडीओ कराया था बाइनेंस के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस डेक्स ने। इसमें एक पर्टिकुलर प्राइस पे रेवन टोकन्स लिस्ट हुए बाइनेंस डेक्स पे और जब तक उसका हार्ड कैप नहीं फिल हुआ तब तक वो सेल होते रहा। आईसीओ और आईईओ के कॉन्सेप्ट से आईडीओ का कॉन्सेप्ट एक स्टेप अहेड तो जरूर था, लेकिन इन्वेस्टर्स इसमें उतने ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि डेक्स पे लॉन्च होने के कुछ सेकेंड्स में ही सारे अवेलेबल टोकन्स बिक जाते थे और जनरली बॉट्स या फिर इनसाइडर्स इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा लेते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट आया एक थर्ड पार्टी का यानी कि लॉन्च पैड्स का। पोल्का स्टार्टर, बीएससी पैड, डकडाओ, ये कुछ पॉपुलर लॉन्च पैड्स है। प्रोजेक्ट्स इन लॉन्च पैड्स को अप्रोच करते हैं, इसके बाद ये लॉन्च पैड्स उन प्रोजेक्ट्स पे बैकग्राउंड चेक करती है, उनके ऑडिट्स करते हैं, उनके टोकनॉमिक्स को समझ के टोकन्स को अलोकेट करती है हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में, और इसके बाद ये टोकन्स रिलीज हो जाते हैं या फिर लॉन्च हो जाते हैं इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। अब बात करते हैं आईडीओज के एडवांटेजेस की। नंबर 1 एडवांटेज जो इसका है वो है लो मार्केट कैप। अनलाइक आईसीओज जो कि बिलियंस तक का अमाउंट रेज करता था क्राउड फंडिंग के थ्रू, आईडीओज जनरली प्रीफर करता है कि वो बहुत कम पैसे रेज करे ड्यूरिंग दिस क्राउड फंडिंग। ये अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलियंस में हो सकते हैं या फिर उससे भी काफ़ी कम। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब ये कॉइन्स लिस्ट होते हैं या जब ये टोकन्स लिस्ट होते हैं तो क्योंकि उनका अभी मार्केट कैप बहुत कम है,
तो अगर पब्लिक में इसकी थोड़ी भी डिमांड हो और पब्लिक इसके थोड़ा भी बाय करे तो इसका प्राइस जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए 10x 20x करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है इन आइडियोज़ के लिए। और अगर इन प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा हाइप है तो अपने लॉन्च के टाइम ही 100 टाइम्स या फिर 100x कर सकते हैं। जो नंबर 2 एडवांटेज है इन आइडियोज़ का वो है एक्सेसिव फ्री मार्केटिंग। इन आइडियोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक वाइट लिस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। इस वाइट लिस्टिंग प्रोसेस में आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं। ये टास्क कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अपना आइडियो लेके आ रहा है आपको उनके सोशल मीडिया को फॉलो करना होगा, मे बी ट्विटर पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उनका कोई ट्वीट रीट्वीट या फिर लाइक करना होगा। इसके साथ साथ जिस लॉन्च पैड पर वो प्रोजेक्ट अपना आइडियो लेके आ रहा है उस लॉन्च पैड को भी आपको ट्विटर पे फॉलो करना होगा और उसके टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना होगा। अब आप जब ये टास्क पूरा करते हो तो एक नेटवर्किंग इफेक्ट पैदा होता है और इनकी फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। आपको ये जान के शायद सरप्राइजिंग लगे कि विद इन लाइक 5 to 6 डेज ये प्रोजेक्ट्स ट्विटर पे 50,000 या फिर 100,000 फॉलोअर्स भी जमा कर लेते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि इनके डिमांड्स बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आइडियोज़ में पार्टिसिपेट कर पाना उतना ईजी नहीं है। कुछ लॉन्च पैड्स लॉटरी सिस्टम फॉलो करते हैं तो कुछ लॉन्च पैड्स गारंटीड एलोकेशन भी देते हैं। लेकिन गारंटीड एलोकेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपका एलोकेशन साइज उतना ही कम होते जाएगा और आपको उस चीज़ से एडवांटेज ले पाना सब्सटेंशियली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आइडियोज़ की जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। नंबर 1 पे मैं बात करता हूँ क्रिप्टोमेडा की। क्रिप्टोमेडा की फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाइप मची हुई है पूरे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये 2 प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आइडियोज़ अपने ला चुका है और 2 प्लेटफॉर्म्स पे अभी कुछ टाइम में लाने वाला है। अगर आप क्रिप्टोमेडा के आइडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उनके ट्विटर पे उनके हैंडल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे दिए हुए उनके मीडियम पे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। नंबर 2 पे मैं बात करूँगा NF ट्रेड की। NF ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप NFTs क्रिएट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं और फार्म भी कर सकते हैं। अभी NFTs का बहुत ही बड़ा वेव चल रहा है हमारे पूरे इंडस्ट्री में और इसलिए इस प्रोजेक्ट का आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाइप हमें देखने मिलेगा। स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड्स, गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। इसलिए जो मेरा नेक्स्ट पिक है आइडियोज़ के लिए वो है याई गेम्स। याई गेम्स आपको अलाउ करता है कि आप गेम खेलते खेलते NFTs माइन कर सकते हैं। इसके भी हाइप बहुत ज़्यादा है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इनके मीडियम को फॉलो करिए वाया ट्विटर और पता करिए कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ इन आइडियोज़ के ऊपर तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। विल मीट अगेन सून।